तीसरा भाग देखें, अगर यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से, वहाँ से क्या है, भूमि जो है कवि को जो है जब वह प्रकृति के स्वरूप को निहार रहा है तो उसे भूमि जो है वह ऊंची दिखाई दे रही है। और क्या दिखाई दे रही है, रेल की पटरी गई है। वहाँ से वह देख रहा है कि उस ऊंची भूमि से जो है वह रेल की पटरी जो है वह निकली हुई है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, मैं क्या हूँ, वह स्वच्छंद विचरण कर रहा है प्रकृति की गोद में, जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, वह कहाँ जाना चाह रहा है, चित्रकूट की ऊंची पहाड़ियों पर जो बहुत ऊंची नहीं है, उन पहाड़ियों पर वह जाना चाह रहा है। दूर दिशाओं तक फैली है वह पहाड़ियाँ जो है वह दूर दिशाओं तक जो है वह फैली है। बाँझ भूमि पर, वहाँ की जो भूमि है वह ऊसर है, उपजाऊ नहीं है। उस भूमि पर जो है वह पहाड़ियाँ जो है इधर उधर जो है वह फैली है। इधर उधर रीवा के पेड़ कटीले कुरूप खड़े हैं। उन पहाड़ियों पर रीवा के पेड़ हैं जो कि कांटेदार है, कुरूप है, इस तरह से पड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुगे का स्वर, टेंटे टेंटे। उन पहाड़ियों पर, उन जंगलों में वह कवि क्या देख रहा है, प्रकृति को निहार रहा है कि पेड़ों पर जो है सुगे जो है अपने मीठी आवाज़ में टेटे टेटे जो है वह कर रही है। सुन पड़ता है वनस्थली के हृदय चिरती उठता गिरता सारस का स्वर। और क्या वह किसकी आवाज़ को वह देख रहा है, सारस की आवाज़ को, जो कि उस वनस्थली में हृदय को चीरता हुआ क्या करता है, वह उठता गिरता प्रतीत होता है। वह आवाज़ कैसी है, टिटरी टिटरी। वह आवाज़ जो है वह टीटो टीटो है, टिटरी नहीं है, टीटो है। मन होता है उड़ जाऊं मैं, उसकी इच्छा है कि इस जंगल से मैं क्या करूं, उड़ जाऊं, पर फैलाए सारस के संग। कैसे उड़ूं, कवि की ये कल्पना है, इस तरह की इच्छा होती है कि उड़ने की, तो सारस के साथ उड़ने की इच्छा होती है। जहाँ जुगल जोड़ी रहती है, जिसके नर मादा जो जुगल जोड़ी है वह रहते हैं, हरे खेत में सबका प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। वह कभी वहाँ पहुँच जाना चाहता है जहाँ उन जुगल जोड़ी की जो है वह प्रेम संबंधी कहानी जो है चुप्पे चुप्पे जो है वह प्रतीत हो रही हो। आगे इसकी हम भाषा शैली देखें, केदारनाथ के काव्य में ग्रामीण जीवन की आत्मीयता प्रकट होती है। इसके कला पक्ष एवं भाव पक्ष दोनों ही सशक्त एवं प्रभावशाली है। ये अपने काव्यों में खड़ी बोली का परिमार्जित रूप अपनाए हैं। इनका शब्द चयन पढ़ने वाले को अपनी ओर जो है वह आकर्षित कर लेती है। ये लोकगीत के माध्यम से ग्रामीण जीवन को सहज रूप में प्रतिबिंबित किया है।
इनके काव्य में मुक्तक छंद एवं प्रतीकों का सफल प्रयोग हुआ है। इनकी इस रचना में अनुप्रास अलंकार का सुंदर समन्वय हुआ है। बच्चे, आज मैं ये पाठ जो है चंद्रगाना से लौटती हुई बेर को पढ़ाया। कल जो है इसका जो है प्रश्नोत्तर कराया जाएगा। एक बार जो है इसे ध्यानपूर्वक एकाग्रचित मन से इसको एक बार फिर जो है आप लोग पाठ को एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं तो सारांश बता दिया, जहाँ कमी हो उसको हमें बताइएगा।